मजदूर एकता फाउंडेशन संगठन द्वारा दिल्ली के अजीत नगर के अंदर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर दिल्ली के कई प्रमुख समाज सेवी भी उपस्थित हुए। सभी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार बोंडा जी ने मंदिर के अंदर एक भंडारे का आयोजन भी किया। उन्होंने आह्वान किया है कि देश के दलित के युवा जितने भी हैं सभी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान उन्होंने सभी देश के युवाओं से किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। थैंक यू। सुंदर जी हो गया आपका? संजय संजय अरे संजय तो पहले कह रखी बाल डाल दो। संजय चड्डा साहब की पगड़ी, चड्डा साहब की पगड़ी, चड्डा साहब को पगड़ी बांध देंगे हमारे पगड़ी भगवान जी पगड़ी बांधो और वो बात सब रविंदर जी के देखते रहो। लो ऐसे मत करो। अरे नहीं पैर रखो, वैसा पैर चलते रहिए। तुम तो पैर रखो ना अपनी। तुम देखते रहो ना वहां से। हाँ जी, अभी जी हो गया आपका स्वागत। अब हमारे दीपक आर्यानी का स्वागत होगा पगड़ी से। सत्तर भाग पटेल जी मजीद भाई का पगड़ी बनाकर ऐसा नहीं पगड़ी बनाकर स्वागत किया जाए। सुरेश भाई बनाकर इनका स्वागत। राजकुमार पालसा जी राजकुमार पालसा, अनिल सितारिया, राजकुमार पालसा, सुंदर सुंदर बिरला जी, महावीर बहन जी, हरी बहन जी, ऋषिपाल जी, राजू जी अगली कड़ी में हमारे सिंधु चौधरी महावीर गहलोत जी का पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। फूलमाला डालकर अगली कड़ी में हमारे संतराम टांग जी महावीर गहलोत जी पगड़ी बनाकर फूलमाला बनाकर स्वागत करेंगे। बना रहे, सब प्यार से रहें, बहन बेटी सब समाज में अपने इज्जत से, ये हम आपसे चाहते हैं सर। सर अम्बेडकर जयंती में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सभी हमारे बच्चे शिक्षित बने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अधिकारी बने, ये हम प्रार्थना करते हैं अपने समाज से और सर समाज से कि भाईचारे से रहें और बच्चे हमारे आगे IAS बने, IPS बने, ये हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आकर हमें हमारे संगठन को आगे बढ़ाने की कृपा करी है और हमारा प्रार्थना है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से
कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और संगठित रहें और संघर्ष करें ताकि हम अपना भविष्य सुधार सकें। आपका संगठन समय समय पर कोरोना काल हो तब भी आपने घर घर राशन पहुंचाया था, जी, मास्क जी, बांटे थे। जी, जी। जो गरीब बच्चे हैं उनको आप पढ़ने के लिए किताब पेंसिल उपलब्ध कराते हैं। जी, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा से हमें बाबा साहब की कृपा से उनसे प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने जो है दलित समाज से होकर और जो दलितों को उच्च अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी आगे जाकर संघर्ष करें और अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाएं। मेरा नाम शिव चौधरी है और मैं इस गांधीनगर विधानसभा का वासी हूं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं दो शब्द अपने रखना चाहता हूं कि बाबा ने का जो उद्देश्य था, एक उच्च शिक्षा का उद्देश्य था, जो समाज हर वर्ग का व्यक्ति एक बच्चे खूब पढ़ें लिखें आगे बढ़कर चलें। और उसी मुहिम को जोड़ते हुए हमारे बुरंडा जी और जो इनका संगठन है, इनके सभी साथी हैं, उस चीज़ को बाबा साहब के आदेश को पर चलते हुए समाज को जोड़ते हुए और क्षेत्र के अंदर कोरोना काल हो या कोई भी परेशानी हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा देते हैं कि बाबा साहब के अम्बेडकर ने कहा था कि उच्च स्तर पर पढ़ना लिखना ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको हमारे बुरंडा जी और उनकी जो पूरी टीम है वो उस कार्य पर लगी हुई है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भीम। पूरा गली नंबर 1 काली माता मंदिर के प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। और जयंती के उपलक्ष्य में आज अशोक भरूणा जी ने भंडारे का आयोजन किया हुआ है। और मैं कामना करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो नफरत फैल रही है इसमें भाईचारा बना रहे। और जिस तरह ये भंडारे का आयोजन किया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर में, इस तरह का पहले भी आयोजन किए जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा हर साल इससे बढ़ चढ़ के भंडारा किया जाए। बिल्कुल, मैं वो लोकतंत्र जो मजबूत लोकतंत्र जो बाबा साहब दे के गए हैं, आज उनका जन्मदिन बहुत पवित्र दिन मानता हूँ मैं तो हिंदुस्तान के लिए। इससे पवित्र दिन नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान को एक ऐसा लोकतंत्र दे गए हैं कि हम चल रहे हैं और आगे तक भी चलते जाएंगे। और मजबूत लोकतंत्र, कहीं भी कमी नहीं है। उस इंसान ने, मैं समझता हूँ कि जो देश को दिया शायद ही कोई आज तक दे पाया या देगा आगे भी। तो आज इस पवित्र दिन पर सभी को, भाइयों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। सर, एक राजनीतिक शब्द है, आप आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, निगम में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं 5 सालों के अंदर जिससे दलित समाज को फायदा मिले? बिल्कुल, देखो, एक पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने दलित समाज को नज़दीक लाए, ये आप सब महसूस किया होगा आपने। और एमसीडी में आने के बाद तो देखो आपकी पार्टी है और एमसीडी आपकी है और आप ही मेरे ख्याल से चला रहे हो एमसीडी को और चलाओगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे मत कहलवाओ सारा भी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। कार्यक्रम में आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने, अशोक जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये प्रोग्राम रखा है, इसके साथ भंडार रखा है। और अशोक जी समय समय पर होली हो, दिवाली हो, कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार किसी तरह का भी, हिंदू मुस्लिम कोई भी त्यौहार हो, हमेशा ये संगठन को साथ लेकर अपने चलते हैं। और उसके साथ साथ में क्षेत्रीय सभी लोगों को लेकर चलते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात एक है कि हमेशा सबके दुख सुख में काम आते हैं और किसी भी समय पे इनको जब भी कोई बुलाते हैं तुरंत पहुँचते हैं। में जितना बोला जाए उतना कम है। डॉक्टर साहब वो महान आत्मा है जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। जैसा कि लोग जानते हैं कि उन्होंने आरक्षण देकर दलित समाज का उद्धार किया। केवल एक आरक्षण में दलित समाज को बांधना या आरक्षण के शब्द पर बाबा साहब अम्बेडकर को बांधना बहुत छोटी बात है। बाबा साहब ने इस देश को वो दिया है जो किसी भी आज़ाद भारत के नेता ने नहीं दिया। अम्बेडकर जी ने ना केवल दलितों के लिए क्या बल्कि हिंदुस्तान की हर महिला के लिए क्या, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार हो, सर पर मेला ढोने का, कुप्रथा को ख़त्म करने की बात हो, महिलाओं के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए और हर समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर काम किया। और भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे महान संविधान माना जाता है।